अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुबारक महीने में दाखिले के लिए हम सबको कबूल फरमाया है। बहरहाल हम सबको रोज़ा भी रखना है। रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है अल्लाह की तरफ से। हर सही सालिम जो रोज़े की इस्तिताअत रखता हो, जिसे कोई उज़्र ना हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है। और रमज़ान मुबारक का एक अहम अमल तरावी है। इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पसंदीदा अमल बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। और रातों के क़याम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब पसंद फरमाते हैं। इसकी ताकीद बार बार आई है। लिहाजा आज हम रोज़ों से मुताल्लिक़ नियत के बारे में एक चीज़ सुनेंगे, इसलिए कि आइंदा कल हमको रोज़ा रखना है। तो नियत के मुताल्लिक़ बहुत सारे लोगों के दिलों में सवालात होते हैं कि नियत कैसी करनी चाहिए, नियत के अल्फाज क्या होने चाहिए, क्या ज़बान से नियत करना ज़रूरी है, ऐसे बहुत सारे सवालात होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम रोज़ा रख रहे हैं ये फ़र्ज़ रोज़ा है। रमज़ान के अलावा हम रोज़े रखते हैं, आशूरे का रोज़ा रखते हैं या कोई और रोज़ा रखते हैं, सुन्नत रोज़े, नफल रोज़े रखते हैं। तो उनसे हट कर है ये फ़र्ज़ रोज़ा। फ़र्ज़ उसे कहते हैं जिसके करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाब हो और जिसके छोड़ने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब हो। अगर बग़ैर उज़्र के कोई रोज़ा छोड़ देता है तो वह अल्लाह की नाराज़गी में और उसके इताब में दाखिल हो जाता है। नफल रोज़े अगर कोई ना रखे तो उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि आदमी को कोई उज़्र ना हो। बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत है। इसीलिए हदीस में ये भी आया कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ दे, तोड़ दे और फिर पूरी ज़िंदगी उसके बदले रोज़े रखे, एक रोज़ा फ़र्ज़ छोड़ दिया रमज़ान का, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखा उसकी तलाफ़ी के लिए, तो हदीस में आता है पूरी ज़िंदगी के रोज़े भी उस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो फ़र्ज़ हमारे ऊपर आयद होता है हम उसकी अदायगी में अपने आप को लगाने की कोशिश करें। तो रोज़े की नियत का ये मसला है कि ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम दिल से नियत कर लेते हैं रमज़ान के रोज़े की तो ये काफ़ी है। अलबत्ता अगर कोई नियत को दोहराता है, अपने ज़बान से उसको अदा करता है कि मैं इंशाअल्लाह कल रमज़ान का रोज़ा रखूँगा, तो इसकी भी गुंजाइश है। बाद लोग कहते हैं बिल्कुल इस तरह से नियत ही नहीं करना है, सिर्फ दिल से नियत करना है, ज़बान से बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़बान से ना बोले, लेकिन अगर कोई बोलता है तो उसको रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। हमने दिल से ये तय कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखूँगा कल, तो उसके रोज़े की नियत हो जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये बात मिलती है कि रमज़ान के रोज़े की नियत सुबह सादिक से पहले ही करना ज़रूरी है। सुबह सादिक के बाद नियत नहीं की जा सकती। सुबह सादिक से पहले ही, यानी रात ही को नियत करना है कि मैं इंशाअल्लाह कल रोज़ा रखूँगा। अहनाफ के नज़दीक भी यही अफजल है
कि रात ही के वक्त नियत कर ले कि मैं इंशाअल्लाह कल रोज़ा रखूँगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स रात के वक्त नियत नहीं कर सका और वो सुबह भी नियत करता है फजर की नमाज के बाद ज़हवा कुबरा तक अगर नियत करता है तो उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन शवाफ़ी के यहाँ पर रात ही के वक्त नियत करना ज़रूरी है। ये रहा नियत का मसला। अब दूसरी चीज़ हमको यहाँ ये समझनी है कि तरावी, आज ही से इंशाअल्लाह तरावी शुरू हो जाएगी। चाँद नज़र आने पर, गल्फ़ में तो चाँद नज़र भी आ गया कल, यानी आज उनका पहला रोज़ा है। तो हमारा जो रोज़ा होगा इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा, तो आज ही से तरावी शुरू हो जाएगी। तो तरावी की अहमियत के बारे में हम कुछ चीज़ सुने आज। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक की रातों को ईमान और इखलास के साथ इबादत में गुजारे, जो शख्स रमज़ान मुबारक की रातों को ईमान और इखलास के साथ गुजारे, उसके सब पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी रात का क़याम करे, अल्लाह के सामने खड़ा रहे, नमाज पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके लिए इनाम है। रही बात तरावी की नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी क्या तरतीब थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी तरतीब के बारे में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में सहाबाए किराम को 3 दिनों तक तरावी की नमाज़ पढ़ाई, यानी रात का क़याम कराया। पहले दिन सहाबा जमा हुए, दूसरे दिन और सहाबा जमा हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तीसरे दिन और लोग जमा हुए, फिर चौथे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए नमाज़ पढ़ाने के लिए। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास जाकर इस तरह से यानी कुछ ऐसे इशारे करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद सो रहे हो, तो हमारी इन चीज़ों को सुनकर बाहर तशरीफ़ लाएंगे और नमाज़ पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मैं तुम्हारी इन इशारों को समझ रहा था कि तुम चाहते थे कि मैं बाहर आऊँ और तरावी की नमाज़, मैं रात का क़याम तुम्हारे साथ करूँ, मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, तुम मेरे पीछे पढ़ो। लेकिन मुझे इस बात का खौफ हुआ कहीं अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को फ़र्ज़ ना कर दे और ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, इसलिए मैं नहीं निकला। क्योंकि दोस्तों एक उसूल है कि जिस चीज़ को नबी करे और उम्मत उस चीज़ पर शौक़ दिखाए और फिर नबी करे, उम्मत शौक़ दिखाए, इस तरह होते रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर शफ़क़त की वजह से ये नमाज़ फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए चौथे दिन नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में रिवायत में आता है कि बाज़ जो हाफिज़ सहाबा थे वो क़याम करते थे और कुछ लोग उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। सुनन कुबरा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा बाहर तशरीफ़ लाए, हदीस नंबर 4794। इस हदीस के अंदर, सुनन कुबरा के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक सहाबी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उनके पीछे पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि ये लोग हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इक़्तिदा में कुरान सुन रहे हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने बहुत अच्छा किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई नागवारी की बात इरशाद नहीं फरमाई। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग इस तरह से नमाज में क़याम करते थे, रातों में, रमज़ान की रातों में नमाज की हालत में क़याम करते थे। बहरहाल फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, उसमें भी कुछ इसी तरह हो रहा होगा। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में एक मरतबा रमज़ान की रातों में मस्जिद जाकर देखा तो कुछ लोग एक इमाम की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फ़ैसला किया और यह हुक्म दिया कि एक इमाम हो और उसके पीछे तमाम लोग नमाज़ पढ़ें।
फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर खिलाफत में तरावी का मुनज़्ज़म अंदाज में तरावी शुरू हुई और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने ही में नमाज तरावी का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक वो चल रहा है मुनज़्ज़म अंदाज में। बहरहाल कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, तो हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहक्किक हैं, इन्होंने एक रिवायत नकल की है तलख़ीस हबीर में, उसमें जिल्द नंबर 2 53 नंबर हदीस है बाबु सलात ततव्वु। इसके अंदर हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रात में 20 रकातें पढ़ाई। इस हदीस के अंदर 2 रातों का जिक्र है, मैंने जो पहले हदीस बयान की उसमें 3 रातों का जिक्र है। जब तीसरी रात हुई लोग जमा हुए तो इसमें 20 रकात का जिक्र है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त इरशाद फरमाया, मुझे ख्याल हुआ कि ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ हो जाएगी तो तुम इसको निभा ना सकोगे। ये तलख़ीस हबीर की रिवायत है, इसके अंदर 20 रकात तरावी का तज़किरा है। बहरहाल एक और रिवायत है और वो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, ये हदीस नंबर 38 है। इसके अंदर हज़रत यज़ीद इब्न रूमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा व ताबईन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में रमज़ान के महीने में 23 रकातें, कितनी रकातें? 23 रकातें पढ़ा करते थे। 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे। बहरहाल तरावी की रकातों के बारे में भी हमको पता चल गया और तरावी इशा की नमाज के बाद पढ़ी जानी चाहिए, ये तो हमको पता ही है। और इसकी क्या फ़जीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह इसके अंदर रातों के क़याम की वजह से माफ़ फरमा देंगे। इसलिए हम सब इस तरावी का अहतमाम करें। अब लॉकडाउन के चलते हम अपने घरों में नमाज़ पढ़े तरावी की। इसके अंदर अक्सर लोग पूछते हैं क्या हम अपनी बीवी के साथ, हम अपने माँ बाप के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो बेशक पढ़ सकते हैं हम। और इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि तरावी के अंदर कुरान मजीद का सुनना मुकम्मल ये एक सुन्नत है और 20 रकात तरावी रोज़ाना रमज़ान की रातों में पढ़ना ये अलहदा सुन्नत है। तो 20 रकात तरावी जिसके घर में हाफिज़ है तो वो तो माशाअल्लाह दोनों सुन्नतें उसकी अदा हो जाएगी, मगर किसी के घर में हाफिज़ नहीं है तो कम से कम आप एक सुन्नत अदा करें कि 20 रकात तरावी उसको जो याद है, अलम तरा से लेकर वन नास तक पढ़ ले, या कुरान मजीद के अंदर बीच की कोई सूरत, कोई आयत है उसको याद है वो पढ़ ले, तमाम चीज़ें चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। तरावी की नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा है, नमाज को बहरहाल हमको पढ़ना है। अगर हाफिज़ नहीं हमारे घर में तो बग़ैर मुकम्मल कुरान किए हमको इसको पढ़ना है। उसकी एक तरतीब इस तरह है कि हम रात को तरावी पढ़े, उसके बाद जितना कुरान हम तरावी में सुनते थे मस्जिदों के अंदर पिछले सालों में, वो हम यूट्यूब वगैरह पे भी सुन सकते हैं। बहरहाल कुरान मजीद को सुनना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में कुरान मजीद सुनते थे, कुरान मजीद का दौर करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाते थे। तो इस लिहाज से हम भी कुरान मजीद सुने तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद। हमारे पास हाफिज़ नहीं है, लेकिन इस ज़माने के अंदर हमारे लिए आसान है कि हम किसी भी कारी की आवाज़ में कुरान मजीद सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तरावी की नमाज़ भी हो जाएगी और कुरान मजीद का सुनना भी हो जाएगा। बहरहाल हम इंशाअल्लाह जैसे चाँद नज़र आ गया तरावी का इंतज़ाम करें, हम तरावी भी पढ़ें और इस बात की फ़िक्र करें कि पूरा महीना इसको पाबंदी से अदा करने की कोशिश करें। क्योंकि तो देखो दोस्तों, रोज़ा तो हर कोई रख लेता है और रखना भी चाहिए, लेकिन तरावी में कुछ लोग बेचारे फिसल जाते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो हम इस बात की नियत करें कि तरावी भी इंशाअल्लाह 2 ही तो अमल है रमज़ान में, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को सुनना, तरावी पढ़ना और कुरान मजीद के ऊपर गौर व फिक्र करना। ये तमाम चीज़ें आज हमारे लिए मैं कहता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि हम सब घरों में हैं। पिछले रमज़ानों के अंदर हम कारोबार भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको फ़ारिग कर दिया है। तो हम इसका फ़ायदा उठाएं इस वक्त का, और जो वक्त हमारे दुनिया में लगता था, बिज़नेस में लगता था, वो पूरा कुरान मजीद को पढ़ने, सुनने, समझने में हम लगाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।